यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकम् विकसितनलिनाशयम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुगबानी। शंकराचार्य जी ने कहा है ये शरीर नलिनी दलगत जलमिव तरलम, जैसे किसी कमल के पत्ते पर पानी की बूंद पड़ी हुई हो और उसके गिरने में देर नहीं लगती, इसी प्रकार इस शरीर में से प्राण चाहे जब जा सकते हैं। इतना ये क्षणभंगुर शरीर है, अभी है और अभी नहीं। किसी कच्चे घड़े को फूटने में देर लग सकती है, पर मनुष्य के शरीर का अंत होने में देर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को सदा तैयार रहना चाहिए जाने के लिए। पता नहीं किस क्षण जाना हो जाए, रात को, दिन को, घर को, बाहर में, अच्छी अवस्था में, बुरी अवस्था में, मृत्यु बाट नहीं देखती कि इस प्रकार की अवस्था होने पर इसको ले जाया जाए। चाहे जब, चाहे जहां, चाहे जिस परिस्थिति में, चाहे जितना कामकाज बाकी रहते हुए भी जब मृत्यु आती है तो क्षण भर के लिए भी मृत्यु विराम नहीं करती, वो रुकती नहीं, और वो कब आ जाए इसका पता नहीं। इसलिए मरण धर्मा मनुष्य को, पशु में विवेक नहीं जानते, नहीं मनुष्य जानते हैं कि मरना है ही। तो मरण धर्मा मनुष्य को, जिसका मरना निश्चित है और कब मरना हो जाए ये हम जानते नहीं। तो
तो ऐसी अवस्था में मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात, मरने से पहले पहले जिस असली कार्य के लिए मानव देह मिला है उसमें लग जाना चाहिए। अगर पूरा न भी हो तो लग जाना चाहिए। और ये मरने की तैयारी में ये बात भी आ जाती है। मृत्यु की तैयारी उसकी है जिसका मन यहाँ कहीं पर किसी वस्तु में न अटका रहे। आसक्ति और ममता ये दो जहाँ रहती है वहाँ मृत्यु की तैयारी नहीं होती। मरना पड़ता है, बाध्य होकर मरना पड़ता है, उसका वश नहीं चलता, पर वो मरना चाहता नहीं। वो चाहता है मैं रहूं और मेरी ममता की सब चीजें भी ज्यों की त्यों रहे, और इनमें जो मेरी प्रीति है ये प्रीति हटे नहीं, घटे नहीं। इस प्रकार ममता और आसक्ति वाला मनुष्य वस्तुओं से, प्राणियों से अपने को जकड़े रखता है। वस्तुएं ही बांध रही है मनुष्य को, न प्राणी बांधते हैं। अपनको आपन ही बिसर्यो। सूरदास जी कहते हैं अपनको आपन ही बिसर्यो। सूरदास नलिनी के सुवटा कह कहु कौने जकड़्यो। एक फूस के छप्पर में एक पतला सा बांस था, बहुत पतला, उस पर जाके सुग्गा बैठ गया। निकला हुआ था। वो सुग्गे के बोझ से बांस जो है छोटा सा पतला अंगुली जैसा, वो उलट गया, फिर गया, ऐसे खोसा हुआ था। तो सुग्गे ने अपने पंजों से, उल्टा हो गया ना, तो बांस को पकड़ लिया। उसके मन में आया कि छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, उड़ना भूल गया और कहने लगा कि बांस ने मुझको पकड़ लिया। तो जैसे बांस ने उसको नहीं पकड़ा, वो खुद पकड़े हुए है, इसी प्रकार संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, यहाँ के प्राणी पदार्थों ने हमको नहीं पकड़ा है, हम ही ने उसको पकड़ रखा है। और ये छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, पर मन से छूटेगा नहीं। मन में बिना छोड़े हुए ही इनको हम चले जाएंगे। इनके संस्कार, इनकी ममता, इनकी आसक्ति हमारे साथ जाएगी, तो मरते समय बड़ा दुख होगा। मरते समय उन लोगों को बड़ा दुख होता है जिनकी प्राणी पदार्थों में ममता और आसक्ति रहती है। छोड़ना चाहता नहीं, छूटता है। हमको जबरदस्ती को यहाँ से उठा करके अलग कर दे, कितना दुख होता है। जिस घर में हम बरसों रहे, जिस घर को मेरा मेरा कहते रहे, घर की एक एक चीज को मेरी मानते रहे, मेरी कहते रहे, दूसरे का अधिकार नहीं होने देते रहे किसी प्रकार भी, वो वस्तुएं जब जबरदस्ती छोड़नी पड़ती हैं, जब उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है जीव को, ममता है पर ममता का कार्य नहीं हो सकता, तो बड़ा दुख होता है। तो ममता और आसक्ति ये रहने पर भी छोड़ना पड़ता है ममता की वस्तुओं को, लेकिन दुख होता है, तैयारी नहीं है, और मानव जीवन की सफलता तो होती नहीं। उन्हीं में मन रहते आदमी मरता है, उन्हीं में कहीं कीड़ा होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। वो कहीं पर भी वो उसको शांति नहीं मिलती। मरते समय जहाँ मन रहता है, कपड़े में मन रहा तो कहीं कपड़े में कीड़ा बनेगा आकर। जहाँ मन वहाँ अगलाता है, ये निश्चित बात है।
अंत समय में। तो निरंतर भगवान का स्मरण रहे और भोगों में, प्राणी पदार्थों में ममता आसक्ति रहे नहीं, तब मरने की तैयारी। चाहे जब मौत आ जाए, वो मौत से कहेगा कि आ जाओ भाई, मैं तो भगवान में बैठा हूँ। और जो भगवान में बैठा है, जिसके मन में भगवान बैठा है, उसको मौत मार नहीं सकती। मौत उसके पास आके हमेशा के लिए मर जाती। ये भगवान ने कहा, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न वेद्यते। जिसने मुझको प्राप्त कर लिया उसका पुनः जन्म नहीं होगा। उसकी मौत मर गई, जन्म हो तो मृत्यु हो। तो भगवान में जिसका मन लगा हुआ, उसको भगवान की प्राप्ति, भगवान मन में बैठे हुए। तो भगवान ने कहा कि ऐसी अवस्था में जो मरता है वो माम एव एष्यसि असंशयम, वो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होता है। कोई संदेह नहीं, इसमें मुझको ही प्राप्त होता है। तो ये तैयारी, विषयों का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में लगे रहना और संसार के प्राणी पदार्थों में ममता न रखकर, आसक्ति न रखकर, भगवान की आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करते रहना। हम कहीं घर से भाग के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वहाँ कोई न कोई नई चीज में अपने घर की भावना कर लेंगे, वहाँ ममता कर लेंगे। ये ममता का जो स्वभाव है हमारा प्राणी पदार्थों में करने का, ये छूटना चाहिए। तो और संसार नहीं छूटता, संसार उसका छूट गया अपने आप, जिसकी ममता और आसक्ति छूट गई। तो संसार में सेवा के भाव से भगवान की प्रीति के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ जो काम जगत का हमारे जिम्मे है, उस काम को हम ईमानदारी से करते रहें, लेकिन ममता आसक्ति रखें नहीं। ममता सारी हो जाए भगवान में, और यहाँ के जो कुछ भी अच्छे बुरे फलाफल हैं उनमें समता रहे। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, कै ममता कर राम सो कै ममता पर हेलो। कहा या तो राम से ममता करो और या ममता का नाश कर दो, या तो मेरापन कहीं रहे ही नहीं और रहे तो राम में रहे। तो ये पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी। जब बीमार पड़ता है आदमी ज्यादा, तब तो कुछ सोचता है अरे अरे मर जाएंगे मर जाएंगे, वहां पर भी अधिकांश यही सोचता है कि अच्छे हो जाए। मृत्यु की अंतिम घड़ी तक भी मनुष्य अधिकांश में ये सोचता है कोई दवा लेके अच्छे हो जाए, मर जाएंगे। ये जब धारणा दृढ़ हो जाती है तब दुखी होता है कि चलो मर रहे हैं, छूट रहा है। उस समय कोई कोई के मन में आती है कि हमने भगवान को भजा नहीं, याद नहीं किया, संसार में क्या रखा है, कुछ वैराग्य भी होता है। लेकिन जहाँ अच्छे होने लगे फिर मन से वो भगवान निकल गए, भगवान की स्मृति निकल गई, फिर वही जगत का चिंतन, वही जगत का सुख दुख, उसी में मन रम गया। फिर इसको शास्त्रकारों ने प्रमाद कहा है। जो अचिंतनीय है उसका चिंतन करना ये प्रमाद है, जिसके चिंतन में कोई लाभ नहीं। जगत का चिंतन तो उतना ही करना है, सीमित, कि जितना करने की आवश्यकता है। रसोई बनानी है, रसोई जीवनी है, बस जीवने का चिंतन हुआ, भोजन कर लिया, समाप्त। जगत का चिंतन तो करना चाहिए कार्य के समय, कार्य की आवश्यकता तक ही, और भगवान का चिंतन करना चाहिए नित्य। ये बड़ा फर्क है, हम लोगों में उल्टा हो रहा है। हम लोग जगत का चिंतन तो करते हैं, रात दिन सोते जागते, और भगवान का चिंतन कभी कभी बोले अब नित्य कर्म करने बैठते थोड़ी देर कर लो, उस समय भी पूरा मन नहीं लगाते।
उस समय भी मन जगत का चिंतन करने में ही प्राय लगा रहता है, पर ये थोड़ा आवश्यक है कर लिया। करना इससे उल्टा है। दुकान पर गए, दुकान का चिंतन किया, ऑफिस में गए, ऑफिस का चिंतन किया, काम किया, फिर उसको भूल के असली काम में लग गए। अपना असली स्वरूप और अपना असली काम, इन दो को न भूलते हुए जगत का दर्शन करे और जगत का काम करे। हम लोग क्या करते हैं कि जगत को और जगत के कामों को न भूलते हुए और कहीं कहीं आत्मचिंतन करते हैं, कहीं कहीं भगवान का नाम लेते हैं। वो अवसर का काम है, आवश्यक हो गया कर लिया। असली काम तो यही है, हम जगत के हैं, हमारा आत्मस्वरूप हम भूले हुए हैं, और जगत के काम ही हमारे अपने आवश्यक से आवश्यक काम है, वो होने चाहिए। ये चाहे समय पर हुआ तो हुआ, न हुआ न हुआ। इसके ठीक विपरीत ये होना चाहिए कि जगत के काम तो जब याद करने की जरूरत हो तब याद करें, और उसको किया फिर उसको छोड़ दिए, हो गया। और भगवत चिंतन हमेशा करें। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। भगवान ने कहा कि सर्व काल में तो मेरा स्मरण करो, और युद्ध करने के समय युद्ध करो। युद्ध के लिए सर्वकाल नहीं, युद्ध जब करना हो तब युद्ध की बात सोचो, युद्ध करो, और नहीं तो सर्वकाल में निरंतर मेरा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, सर्वकाल में निरंतर मेरा स्मरण करो। स्मरण मुख्य है, भगवान में चित्त का लगाए रखना ये मुख्य है, और जगत का चिंतन या आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ी कर लिया, फिर नहीं। जैसे हम घर में भी ऐसे बहुत से काम होते हैं, जब आवश्यकता हुई तब तो कर लिया और फिर अपना उस काम को छोड़ दिया। नित्य कर्म को ऐसा बना रखा है ना हमने, आध घंटे नित्य कर्म कर लिया, फिर कल करेंगे, छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से ये करे हमेशा कि भगवान का चिंतन तो नित्य करे, भगवान में नित्य रमा रहे, और जगत का चिंतन जिस विषय का जब जैसा आवश्यक हो उसको कर ले, और काम होते उसको भूल जाए। वो तो अनिवार्य आवश्यक नहीं है हर समय के लिए, वो तो जब समय पर भाई भोजन करना हुआ, भोजन करके आ गए, उसके बाद हम दिन भर भोजन याद करते हैं क्या? भोजन का समय हुआ, भूख लगी, तब जाके खा लिया, खा के फिर उसको भूल गए, अपना दुकान के असली काम में लग गए। दुकान का काम दिन भर करना, ऑफिस का काम दिन भर करना है। इसी प्रकार से जगत के सारे कार्य तो गौण हो जाए और भगवत चिंतन मुख्य हो जाए। तीन तरह से कार्य होते, तीन भावों से, अनन्य, मुख्य और गौण। भगवान तो कहते हैं कि अनन्य चिंतन ही करो मेरा, दूसरे जो काम है उस चिंतन की सहायता के रूप में करो, गौण रूप भाग मत रखो, गौण रूप से भी उनको महत्व मत दो, असली काम ही करो, अन्य चित्त हो जाओ। ये न हो तो कम से कम मुख्य और गौण का भेद रखो। मुख्य और गौण के भेद का अर्थ यह है कि गौण के लिए मुख्य काम नहीं छूटता, मुख्य के लिए गौण छूट जाता, ये नियम है। तो ये काम तो करना ही है और ये भी करना है, परंतु जो करना ही है उसमें अगर बाधा आती हो तो ये भी करना, उसको चाहे न करें। जिस काम को दूसरे जरूरी काम के लिए हम छोड़ सकते हैं वो तो गौण कार्य है, और जिस काम को किसी हालत में नहीं छोड़ सकते, चाहे गौण काम सब छूट जाए, वो मुख्य काम है। तो भगवान में मुख्यता रहे और जगत में गौणता रहे। जगत का काम हुआ तो बहुत ठीक, और न हुआ और भगवान का स्मरण होता रहा तो ठीक। और भगवान के स्मरण में जहाँ जगत के काम ने बाधा दी, वहाँ जगत का काम छूट गया, छोड़, क्योंकि वो गौण है। हुआ तो हुआ, न हुआ न हुआ।
जैसे हमारी वृत्ति आज है, आज हम धर्म का काम, भगवान के भजन का काम, सेवा का काम, निष्काम, इसको तो हम समझते हैं गौण कार्य। भाई ये कोई जरूरी थोड़े ही है, हो गया, समय मिला, सुविधा हुई तो कर लिया, नहीं इसके लिए तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। और वो काम तो, घर का काम तो करना ही है, क्योंकि वो हमारा काम है, ये हमारा असली काम नहीं है। इस प्रकार से जब हमारी गौण भावना है भगवान में, जब हमारी गौण भावना है भगवत साधन में, तब तक उसका गौण रूप ही होता है। गौण रूप में उपेक्षा होती है, मुख्य में उपेक्षा नहीं हो सकती। मुख्य की उपेक्षा को आदमी सह नहीं सकता, वो कहता भाई ये तो पहले करना ही, इसको कैसे भूलें, इसको कैसे छोड़ें, दूसरा काम छूट जा, न हो तो अच्छा है। जैसे किसी के दो व्यापार हों, एक व्यापार में बहुत बड़ा नफा होता हो, दूसरे में बहुत कम होता हो, दोनों काम है, दोनों ही देखते हैं। पर जो बड़े नफे का काम है, वो अगर छोटे नफे का काम करने में छूटता हो तो छोटे नफे के काम की उपेक्षा कर देंगे, बड़े नफे के काम को अवश्य करेंगे, क्योंकि उसके छूटने में कोई हर्ज नहीं है, छूट गए। गौण की उपेक्षा होती है, मुख्य की उपेक्षा नहीं होती, ये नियम है। जो अनिवार्य आवश्यक कार्य है उसकी उपेक्षा नहीं होती। जो आवश्यक तो है पर अनिवार्य नहीं, हुआ तो हुआ, न हुआ न हुआ। भाई भूख लगती है तो भोजन की तो आवश्यकता है ही, पर अमुक चीज खाने को मिले, वो अगर मिल जाए मन चाहिए तो बहुत अच्छा है, पर वो न मिले तो कोई हर्ज नहीं, पेट भरने को रोटी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से जहाँ मुख्य भाव होता है उसका परित्याग आदमी नहीं कर सकता, 1000 दाम दे करके भी, बड़े से बड़ा मूल्य दे करके भी, जिसमें मुख्य बुद्धि होती है उसको आदमी करता है। जिसमें गौण बुद्धि होती है उसको त्याग देता, और ये अपनी अपनी अलग अलग होती है। हरिश्चंद्र की सत्य में मुख्य बुद्धि थी, उसने सत्य के पालन के लिए राज्य तक को त्याग दिया और डोम के घर जाकर नौकरी की। पतिव्रता सती स्त्रियों की सतीत्व में मुख्य बुद्धि होती है तो हंसते हंसते अपने प्राणों को नष्ट कर देती है, आग में जल जाती है। शरीर तो बड़ा प्रिय है ना, तो जिसकी जिसमें मुख्य बुद्धि होती है उसकी उस कार्य के लिए त्याग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, तो उस त्याग में उसको आनंद आता है। एक बात और है, वो समझ लेने की है कि जिस काम को करने में हमें दिक्कत मालूम होती हो, हमारा चित्त ऊबता हो, कष्ट मालूम होता हो, बेगार मालूम होती हो, उस काम में हमारी मुख्य बुद्धि नहीं है। घर का बड़ा आवश्यक कार्य जब होता है, विवाह शादी का और कोई, शरीर थक जाता है, पर चूंकि वो काम इतना प्रिय है कि उसके करने में आनंद मालूम होता है। शरीर की थकावट मालूम होने पर भी चित्त में प्रसन्नता होती है, शरीर में कष्ट मालूम होने पर भी उस कार्य की सिद्धि में आनंद आता है, क्योंकि उसमें हमारी भावना दूसरी है ना। तो जिस साधन के करने में, जिस प्रकार की साधना में हमको मन में कष्ट होता हो, चित्त उकताता हो, बहुत देर हो गई माला फेरते, कितनी फेरें, इस प्रकार चित्त ऊब गया, आनंद नहीं आने लगा, चित्त में थकावट मालूम होने लगी, शरीर में नहीं, चित्त में थकावट मालूम होने लगी, दूसरे काम की ओर मन जाने लगा, तो समझना चाहिए कि उस साधन में हमारी वास्तव में मुख्य बुद्धि नहीं।